तरीके से ये बात क्लियर हो जाती है कि हर एक बाउंड्री पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा, पर हर एक एक्सट्रीम पॉइंट बाउंड्री पॉइंट जरूर होगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है एग्जाम में क्वेश्चन करते हुए। नेक्स्ट फिर इफ ए पॉइंट सी विच इज नॉट एक्सट्रीम पॉइंट, अगर कोई पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है तो वो क्या होगा, सेट का इंटरनल पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट होगा। यहाँ पर इंटरनल पॉइंट लिखा है, वो बाउंड्री पॉइंट भी आएगा। तो कोई भी सेट अगर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है तो या तो वो इंटरनल पॉइंट होगा सेट का या बाउंड्री पॉइंट होगा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद बात आती है कॉन्वेक्स हुल। कॉन्वेक्स हुल की बात करें, कॉन्वेक्स हुल सी एक्स, तो कॉन्वेक्स हुल की डेफिनेशन क्या है? कॉन्वेक्स हुल क्या है कि अगर हमारे पास कोई गिवन सेट एक्स है, कोई भी गिवन सेट एक्स है, तो द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंटों के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो नए पॉइंट जनरेट होंगे उनको मिलाकर अगर सेट बना लिया जाए तो वो जो सेट कहलाएगा वो सेट सी एक्स यानी कि कॉन्वेक्स हुल ऑफ एक्स कहलाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस बात को जानना चाहें तो एक एग्जांपल के थ्रू हम जान सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया तो सर्कल की बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक सेट एस ले लिया जिसमें सारे के सारे वो पॉइंट एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस तरीके के पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो बाउंड्री पॉइंटों का कलेक्शन है। अब हमसे कहा जाए कि इसका कॉन्वेक्स हुल बनाओ, इस सेट का कॉन्वेक्स हुल बनाओ, तो इस सेट का कॉन्वेक्स हुल बनाने का मतलब क्या है कि इस सेट की बाउंड्री पर ये जो सेट है यानी कि इक्वल है, यानी कि ये बाउंड्री के पॉइंट है, बस ये वाले। तो इनका कॉन्वेक्स हुल बनाना है तो क्या करना होगा, इसके ऊपर सेट में कहीं भी दो पॉइंट लेकर जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मान लिया ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया, तो इनके कॉम्बिनेशन से दो ही पॉइंट अगर लेते हैं हम तो इनको कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, अभी डिस्कस किया था, दो पॉइंट का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, लाइन सेगमेंट। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट आ जाएगी। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर ले लो और एक यहाँ ले लो, इनको ज्वाइन करने वाली क्या आ जाएगी, लाइन सेगमेंट, इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगी। इसी तरीके से और दो ले लो, कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, ये लाइन सेगमेंट। तो ऐसे ही अगर हम प्यारे दोस्तों देखते चले जाएं तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाते जो सारे पॉइंट बनते चले जाएंगे वो कुछ और नहीं बनेंगे, सर्कल के अंदर के पॉइंट आ जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो इस सेट का कॉन्वेक्स हुल क्या हुआ, ऑल द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल के सारे इंटीरियर पॉइंट। तो इसका कॉन्वेक्स हुल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉन्वेक्स हुल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक दो बातें और जानने की हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली कॉनकेव, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली कॉनकेव होगा अगर माइनस एफ एक्स फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या हो जाए, कॉन्वेक्स। अगर फंक्शन माइनस एफ एक्स कॉन्वेक्स हो जाता है तो एफ एक्स फंक्शन कॉनकेव होगा। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद एक और ये कुछ थ्योरम्स का रिजल्ट है जो क्वेश्चन करने में यूज होगा। द क्लोज हाफ स्पेस H1, क्लोज हाफ स्पेस हमने डिस्कस किया था, सी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये क्लोज हाफ स्पेस होता है। ऐसे सी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो भी क्या होता है, क्लोज हाफ स्पेस होता है, क्योंकि इक्वल है यहाँ पर, बाउंड्री इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर क्लोज हाफ स्पेस जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमेशा कैसे सेट होते हैं, कॉन्वेक्स सेट होते हैं, इसे ध्यान रखना है। ओपन हाफ स्पेस भी हो यानी कि इक्वल ना भी इंक्लूड हो, बाउंड्री इंक्लूडेड ना हो, तो भी वो दोनों क्या होते हैं, कॉन्वेक्स सेट होते हैं। यानी कि हाफ स्पेस हमेशा चाहे वो क्लोज हो चाहे ओपन हो वो कॉन्वेक्स सेट होते हैं। नेक्स्ट बात आती है प्यारे दोस्तों, एक और रिजल्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। यानी कि अगर दो कॉन्वेक्स सेट है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या बनेगा, एक कॉन्वेक्स सेट ही बनेगा। नेक्स्ट आती है इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। मींस यहाँ पर ये दो के लिए बात कर रहा है, वो कह रहा है, और ये नेक्स्ट रीजन में कह रहा है दो ही नहीं, कितने भी नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट हो तो भी उनका कॉन्वेक्स इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट। बट उससे भी और जनरलाइज कर दिया जा रहा है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सेट, यानी कि कितने भी कॉन्वेक्स सेट ले लिए जाएं, इनफाइनाइट तक भी ले लिए जाएं, तो उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स की बात नहीं प्यारे दोस्तों, यूनियन के लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। S1 और S2 अगर कॉन्वेक्स सेट है, X1 भी कॉन्वेक्स सेट है और S2 भी कॉन्वेक्स सेट है, तो इनका यूनियन S1 यूनियन S2 भी कॉन्वेक्स हो, नॉट ट्रू। कॉन्वेक्स ये नीड नॉट बी ट्रू, ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। दो कॉन्वेक्स सेट का यूनियन कॉन्वेक्स सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, इंटरसेक्शन हमेशा कॉन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन कॉन्वेक्स सेट ही बनेगा, चाहे वो दो कॉन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन लो, चाहे 10 का या चाहे 100 का, चाहे इनफाइनाइट का। उसके बाद एक और बात आती है कि द सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी कि ये कह रहा है कि अगर ये x1 x2 x3 xn ये पॉइंट्स हैं और इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो भी पॉइंट बनेंगे, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से पॉइंट क्या बनेगा, λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस सोन λn एक्शन। ये अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की, और इनसे जो भी पॉइंट बनेंगे उन सारे पॉइंटों को कलेक्ट कर लो। पर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के लिए एक और कंडीशन है कि λ1 प्लस λ2 प्लस सोन λn, इन सब का सब किसके इक्वल हो, 1 के। तो ये जो सेट आएगा जो इनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से बनेंगे पॉइंटों को, उनका सेट जो बनेगा x, ये भी क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा, ऐसा ये थ्योरम कहती है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एस और टी, अगर दो कोई भी कॉन्वेक्स सेट है तो दो कॉन्वेक्स सेट के कोरस्पॉन्डिंग अगर अल्फा और बीटा कोई भी दो स्केलर यानी कि नंबर ले लिए जाए तो अल्फा एस प्लस बीटा टी, यानी कि सेट एस में अल्फा से इंटू कर दें और टी में बीटा से इंटू कर दें और दोनों को प्लस कर दें, यानी कि दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना ले, तो जो नया सेट आएगा वो भी क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट। तो यहाँ से ही एक इसका सब रिजल्ट बन जाता है कि अगर मैं अल्फा 1 ले लूँ और बीटा -1 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, एस माइनस टी सेट बन जाएगा, तो वो भी क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट। अल्फा 1 और बीटा 1 ले लूँ तो एस प्लस टी, वो भी क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट। यानी कि ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आ जाता है कि एस और टी अगर दो, इफ एस एंड टी टू कॉन्वेक्स सेट देन एस प्लस टी एंड एस माइनस टी आर आल्सो कॉन्वेक्स सेट। अगर एस और टी कॉन्वेक्स सेट है तो एस प्लस टी और एस माइनस टी भी क्या होंगे, कॉन्वेक्स सेट होंगे। ये रिजल्ट हमें बन जाता है, मिल जाता है। उसके बाद ए सेट सी इज कॉन्वेक्स सेट, कोई भी सेट कॉन्वेक्स होगा इफ एवरी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सी आल्सो बिलोंग्स टू सी, ये तो हम डेफिनेशन जान चुके हैं। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एल पी पी इज ए कॉन्वेक्स सेट, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि किसी भी एल पी पी के फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट बनता है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो हमेशा कैसा सेट होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ध्यान हो तो हमने जो एल पी पी का सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से एक वीडियो डाली हुई है, उसमें डिस्कस किया था कि जब भी हम एल पी पी का सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से तो जो भी कंस्टेंट है उन कंस्टेंट से बाउंड होने वाला जो रीजन शेडेड बनता है वो या तो एक पॉलीगन बनता है या इस तरीके से कोई शेप बनती है। तो हम जानते हैं जो भी पॉलीगन यानी कि बहुभुज है वो हमेशा कैसा सेट होगा, कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि उसमें कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उनको जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट हमेशा सेट के अंदर आएगी। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है, फिजिबल सॉल्यूशन जो शेडेड रीजन बनता है वो पॉलीगन यानी कि बहुभुज बनेगा, और बहुभुज पॉलीगन हमेशा क्या होता है, एक कॉन्वेक्स सेट होता है। तो इसलिए यहाँ से ये रिजल्ट याद रखने वाली बात है कि फिजिबल सॉल्यूशन का सेट यानी कि ये शेडेड रीजन यानी कि पॉलीगन के अंदर का सेट हमेशा कैसा सेट होगा, फिजिबल सॉल्यूशन एक कॉन्वेक्स सेट होगा। तो किसी भी एलपीपी के फिजिबल सॉल्यूशंस का सेट क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। सिंस द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट आर इनफाइनाइट, यानी कि हम कोई भी दो पॉइंट अगर ले तो उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से, जो दो पॉइंट कोई भी लेते हैं तो उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से क्या आता है, लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इन दोनों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होंगे। इसका मतलब कोई भी दो पॉइंटों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकते हैं। और हम जानते हैं कि फिजिबल सॉल्यूशन में जो भी पॉइंट लेंगे वो एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, तो उनके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट आएंगे वो लाइन पर आएंगे, यानी कि वो भी क्या होंगे, फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। तो दो फिजिबल सॉल्यूशन का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो ये भी यहाँ से रिजल्ट बनता है कि इफ LPP have two feasible solution then it has infinite number of feasible solution, उस केस में infinite number of feasible solution बनेंगे। दो feasible solution होंगे LPP के तो दो नहीं, उस केस में infinite feasible solution बनेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि every basic feasible solution of a system of LPP इक्वेशन है ये, every basic feasible solution of system of equation is an extreme point of convex set of feasible solution and conversely। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन BFS जो होंगे वो हमेशा क्या बनते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बनते हैं। किसके, फिजिबल सॉल्यूशन वाले सेट के। हमने अभी डिस्कस किया था फिजिबल सॉल्यूशन का सेट एक कॉन्वेक्स सेट होता है, जैसे कि ये बना है हमारा शेडेड रीजन, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन हुआ। इस फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट बना है ये एक कॉन्वेक्स सेट होगा, और ये कहना चाह रहा है कि इस फिजिबल सॉल्यूशन के सेट का एक्सट्रीम पॉइंट कौन बनेगा, एक्सट्रीम पॉइंट हमेशा एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये कॉर्नर पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि कॉर्नर पॉइंट ही हमेशा क्या बनते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनते हैं। तो ये यही कहना चाह रहा है कि किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन के सेट जो कि कॉन्वेक्स सेट होता है, फिजिबल सॉल्यूशन का सेट, उसके जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं, और वाइस वर्सा कन्वर्सली भी कह रहा है कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो भी पॉइंट होंगे वो सारे एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड MCQs और जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो।